गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। कक्षा आपकी 7वीं है और डेट है 21 जनवरी, यानी 21 जनवरी की ये वर्कशीट है। तो बच्चा देखो, आपको सर्वनाम पिछली वर्कशीट नंबर 29 हिंदी की अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट दिया होता है, तो हिंदी का आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। पिछले वर्कशीट में हमने सर्वनाम पढ़ा था कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, इसमें हम दूसरा भेद जानेंगे। पिछले में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना था, अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, यानी कि जिनका हमें पता है कि भाई निश्चित है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, यानी कि वो एक पर्टिकुलर पेंसिल के बारे में बात कर रहा है, स्पेशल एक पेंसिल के बारे में बात कर रहा है। यह तो अपना सुरेश है, यानी कि वो सुरेश के बारे में बात कर रहा है, तो निश्चय है, किसी और के बारे में नहीं, सुरेश के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, कि वस्तु और व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से हमें नहीं पता। ठीक है, संकेत तो कर रहे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं पता किसके बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उनको कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा, क्या गिरा ये नहीं पता। दरवाजे के पीछे कोई छुपा है, कौन छुपा है ये नहीं पता। ठीक है, अब प्रश्नवाचक, जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, क्या मनीष पास हो गया। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। निजवाचक, जिसमें अपने आप का जिक्र हो, जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला आऊँ, वह अपने आप खा लेगा। एक और बात, आपको ये वाली पिक्चर जो है, जैसे पिछली वर्कशीट में आपने सर्वनाम देखा। ठीक है, सर्वनाम में ये पिक्चर बनानी है। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, ये सारे के सारे 6 के 6 भेद आपको लिख लेने हैं। तो अभी आपको क्या करना है, रेखांकित सर्वनाम के भेद लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित यानी कि जो रेड में लिखे हुए हैं इनके आपको भेद बताने हैं कि हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। तो पहली बात तो हमने क्या आ गया, क्या है, पुरुषवाचक है। हमने हमारा क्या है, पुरुषवाचक है। ओके, फिर हमारा उसे, उसे किसको नहीं पता ना, उसे किसको देखा, तो उसे है यहाँ पे अनिश्चयवाचक। उसे का नाम नहीं पता हमें कौन है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो पहला हमारा पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक। फिर दूसरा, कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कुछ है, तो कौन है कुछ हमें नहीं पता, कौन कुछ, कितने कुछ, इस कुछ में कितने लोग हैं, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। देखो, अगर आप समझ के करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार डेफिनेशन याद कर ली तो आपको पता लग जाएगा। फिर यूँ चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, किन्हें, ठीक है, हमें नहीं मालूम उन्हें कौन है। ठीक है, कौन उन्हें, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा उन्हें अच्छा नहीं लगा, किन्हें ये नहीं पता हमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला, तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। ठीक है, तुमने जो कुछ, तुमने, तुम, तो जब भी किसी का जिक्र होता है तो वो क्या होता है, पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक हो गया यहाँ पे तुमने। और कुछ, कुछ का हमें नहीं मालूम क्या खिलाया, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो गया, तो ये लिख लेंगे। फिर अगले में चलते हैं, 5th में, वह बहुत धीमे बोलता है, तो डायरेक्ट पुरुषवाचक आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ओके, फिर चलते हैं हम इस वाले में, पुराना सामान मेरे काम आ जाता। ठीक है, मेरा, तेरा, उसका। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं।
पुरुषवाचक। ठीक है। अब जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी, ठीक है, मैंने बताया उसका, इसका, तेरा, मेरा, हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पुरुषवाचक, जिसमें आप खुद भी इंक्लूडेड हो, पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आप खुद जाकर ला सकते हो, यानी कि आप अपनेपन का बोध हो गया यहाँ पे, तो यह हो गया हमारा निजवाचक। फिर नेक्स्ट है हमारा, उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह नहीं दी, तो हमें तो क्या हो गया, पुरुषवाचक, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, पुरुषवाचक हो गया। फिर यहाँ पे आती है उस वक्त, किस वक्त, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी हमारा क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, अनिश्चयवाचक। ठीक है। फिर अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत आती है कि समझ नहीं आ रहा, तो डेफिनेशन पढ़ो जाके। ठीक है, अनिश्चयवाचक उस वक्त। ठीक है, उस वक्त में हमारा यानी कि उस जो बोल रहा है उसको मालूम है किस वक्त, तो निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, तीनों हो गई। अब यही सबसे अच्छी जगह है, यही जगह सबसे अच्छी है, तो कौन सी जगह, जिस जगह के बारे में बात कर रहा है वो, तो ये होगी हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमारा हो गया, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो नहीं पता कौन खड़ा है, खुद वक्ता जो बोल रहा है उसे भी नहीं पता, अनिश्चयवाचक हो गया। सॉरी, कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक होगा, क्योंकि जगह पूछी जा रही है, प्रश्नवाचक। ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक है, ये ध्यान रखना, और क्वेश्चन मार्क भी होगा साथ के साथ। ठीक है, चाय में कुछ गिर गया, क्या गिर गया नहीं मालूम, अनिश्चयवाचक, सर्वनाम। ठीक है, फिर मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, फिर क्या आ गया, निजवाचक, एक सेकेंड ठीक से लिख देती हूँ, निजवाचक। फिर इधर आइए, अनिश्चय है, नहीं मालूम किधर बुला रहा है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको लिखना किस तरीके से है इनको मैंने एक को बता दिया, समझा दिया आपको। तो यहाँ पे देखो, हमने तो इस तरीके से लिखना है, हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, या तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कि भाई ये हमारा हो गया, हमने क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उसे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर ठीक है, कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ में श्रेष्ठ कहेंगे, तो या तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुछ, और कुछ को क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे ही जैसे मैंने एरो लगा के लिखा है आप ऐसे लिख सकते हैं। यूँ चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो अनिश्चय आएगा ये। ठीक है, निश्चयवाचक मत लिखना इसको, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखना, क्योंकि उन्हें किन्हें अच्छा लगा ये नहीं मालूम है। तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम, और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमें नहीं मालूम कि क्या खिलाया है, वह बहुत धीमे बोलता है, कौन, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, पुराना सामान मेरे पास मेरे काम आ जाता है, तो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जिनमें कभी हमारी पलटन, पुरुषवाचक हो गया। आप खुद जाकर ला सकते हो, निजवाचक सर्वनाम हो गया। फिर उस वक्त, ठीक है, ये हमारा उस, निश्चय, और किस, अनिश्चय, हमें, पुरुषवाचक। ठीक है, यही सबसे अच्छी जगह है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप तो आपको याद रहेगा। चाय में कुछ गिर गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपने आप चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम हो गया। इधर आइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो बच्चा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।